जय मसीह की प्रियो। आज का हमारा विषय है कि किस तरीके से हमें चंगाई मिले। आज हम विशेष दुआ प्रार्थना के साथ हम उन सब लोगों के लिए विनती प्रार्थना करेंगे जो इस समय मौजूद हैं उनके लिए, और जो मौजूद नहीं है उनके लिए। कई बार क्या होता है कि हम लगातार परमेश्वर में चल रहे होते हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर की महिमा करते हुए और उनकी आज्ञाओं को मानते हुए परमेश्वर के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी विनती प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। तो आज हम इसी विषय पर जानेंगे कि क्यों हमारी विनती प्रार्थनाएं कई बार नहीं सुनी जाती। यीशु मसीह के नाम से आप बने रहिए और आज हम तमाम लोगों के लिए विनती प्रार्थना भी करेंगे और साथ में इस वचन को, जो सामर्थी वचन है परमेश्वर का, इसका अध्ययन करते हुए आज हम इसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमारी विनती प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। हम याकूब अध्याय 5 और आयत 15 से हम पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमने यहाँ 2 आयतों को पढ़ा है, याकूब अध्याय 5 और आयत 15 और 16 को पढ़ा है। आप कृपया करके इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी ध्यान से सुने। यहाँ पे प्रभु इस तरीके से बातें कर रहे हैं। जो परमेश्वर के चेले थे वो आत्मा के द्वारा इस पत्री को लिख रहे थे और उन्होंने अपने अनुभव से और परमेश्वर की प्रेरणा से इस चीज को बताया कि जब हमारी प्रार्थनाएं जो हैं, जो विश्वास की प्रार्थना जो है, वो रोगी को चंगा कर देंगी। और विश्वासी की प्रार्थना जो है वो प्रभावशाली प्रार्थना होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन रोगी चंगा नहीं होता। और यहाँ पे हमने 2 चीजों को जाना कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, यदि उसने पाप भी किए हों तो वो भी क्षमा किए जाएंगे। और दूसरी आयत में हमने पाया कि अपने पापों को मान लो। हम इन 2 चीजों के ऊपर अध्ययन करेंगे कि हम रोगी कई बार अपने पापों के कारण, अपने ढिठाई के पापों के कारण होते हैं, और उस वक्त हम कितनी भी प्रार्थना कर रहे होते हैं और घुटनों को टेक के प्रार्थना कर रहे होते हैं, या हम गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे होते हैं, या हम लगातार प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। महीनों बीत गए हैं, सालों बीत गए हैं, लेकिन रोगी जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो मेरे प्रियो, इसका कारण आज हम अध्ययन करेंगे। हमने यहाँ पे देखा, मैं आपको एक ऐसी दवाई को बता देता हूं जो बिल्कुल सटीक है, और ये परमेश्वर का वचन जो है वहां पे खड़ा होता है। एक चंगाई सभा हुई, बहुत बड़ी चंगाई सभा हुई, वहां पे परमेश्वर का आत्मा उतर आया, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य वहां पे होने लगे और बड़े अद्भुत कार्य हो रहे थे। और वहां पे एक बहन आई और वो बहुत लंबे समय से चेयर पे थी। उसके जो घुटने थे वो एक तरीके से खराब हो गए थे, वो चल फिर नहीं पा रहे थे। उसका जीवन मसीह में था, वो दुआ प्रार्थना लगातार कर रही थी,
फास्ट करके तो प्रार्थना कर रही थी लगातार, और उस चंगाई सभा में आई और उस चंगाई सभा में अपने लिए प्रार्थना करवाया। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की तो उस बहन से कहा कि प्रभु यीशु के नाम से उठ खड़ी हो बहन। और उस बहन को जब परमेश्वर के दास ने हाथ से पकड़ कर उठाया और वो खड़ी हुई और थोड़ी देर के बाद फिर बैठ गई और उस बहन के लिए प्रार्थना की गई। और वो बहन को परमेश्वर के दास ने बोला कि बहन प्रभु यीशु के नाम से खड़ी हो जाओ, और वो चेयर पे से बहन जो है वो खड़ी हो गई। और फिर थोड़ी देर के बाद वो जैसे थी वैसे ही हो गई। इस तरीके से प्रभु के दास ने उसके लिए 3-4 बार किया और प्रभु के दास जो थे वो सोच में पड़ गए, क्योंकि वहां पे परमेश्वर का आत्मा बड़ी तेजी से बड़े सामर्थ्य के साथ कार्य कर रहा था। परमेश्वर के आत्मा ने प्रभु के दास को बताया कि बहन आपके अंदर कुछ इस तरीके की बात है जो आपको चंगा नहीं होने दे रही। आप अपने आप को परखो, जानो कि आप चंगी क्यों नहीं हो रही हो बहन। तब परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि आप किसी को माफ नहीं कर पा रही हो। परमेश्वर के आत्मा ने तुरंत परमेश्वर के दास को बताया कि आप किसी को माफ नहीं कर पा रही हो, इसलिए चंगी नहीं हो पा रही हो, इसीलिए आप बीमार हो। तुरंत बहन जो थी वो फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने कहा कि हाँ ये सच है कि मैं अपने पति को माफ नहीं करने पा रही, क्योंकि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे छोड़ दिया। और तुरंत जैसे ही उसने अपनी इस बात को माना और उस चीज को उसने स्वीकार किया कि मैं आज इसी वक्त मैं अपने पति को माफ करती हूँ, और उसने अपने पति को माफ किया। फिर जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा यीशु के नाम से चंगी हो जाओ, और वो बहन यीशु के नाम से खड़ी हो गई। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, क्योंकि ये वचन हमारे को साफ शब्दों में बताता है कि आप पहले अपने पापों को मान लो। जाने की बाइबल एक जगह यूं कहती है कि जब तुम दुआ प्रार्थना करते हो तो पहले जिसके साथ तुम्हारा लड़ाई झगड़ा या माफी मांगने का हो तो अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर ले, ताकि तेरी विनती प्रार्थना सुनी जाए। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि हमारे ऐसी चीजें ढिठाई के पाप होते हैं जिनके कारण हमारे बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं और हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। वो बहन बड़ी आनंद हुई और उसने अपने पति को रोते रोते माफ कर दिया, और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। ये दुख की बात है क्योंकि वो विश्वासी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की ये आज्ञा थी कि तू उसको माफ कर दे। ये बड़ा कठिन है, माफ करना बहुत कठिन बात है, लेकिन प्रभु की आज्ञा को हमारे को मानना है। आज आप जान सकते हो, परख सकते हो कि आपकी चंगाई क्यों नहीं मिल रही। मैं आपको एक गवाही और बताने जा रहा हूं। प्रभु कहते हैं कि इस वचन के अनुसार आप अपने पापों को मान लो, और जैसे ही आप अपने पापों को मानोगे आपका ये सामर्थी वचन, परमेश्वर का सामर्थी वचन आपके जीवन में कार्य करने लगेगा। आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, आपको चंगाई प्राप्त होगी। कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमें शरीर से चंगाई प्राप्त करनी हो, हमारी आत्मा में चंगाई प्राप्त करनी है। हमारे काम रुके हुए हैं, हमारे बिजनेस रुके हुए हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही, या अन्य कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे नहीं बन रहे, वो हमारे पापों के कारण होता है। मैं आपको एक गवाही बताता हूं। हमारे एक भाई हैं और उन्होंने मुझे बताया कि भाई एक बहन को मैं जानता हूं, मैं उनके लिए रोज प्रार्थना कर रहा हूं। उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा मैं उनके लिए रोज प्रार्थना कर रहा हूं, मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा हूं। और वो बहन जो है वो कई महीनों से बीमार पड़ी है, वो भी
अपने उससे चल नहीं पा रही है, उनके भी कमर में प्रॉब्लम आ गई है, कमर जो है उनकी पूरी तरीके से खराब हो गई है। उस भाई ने मेरे को बताया और मैं उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं भाई। पर एक बार परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि बहन आप जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं। परमेश्वर का आत्मा बात करता है प्रियो। उस बहन ने अपने उस बात को मान लिया कि हाँ भाई वो मसीह है, बहुत पुराने समय से मसीह है, लेकिन उसने कहा कि मैं काफी समय से भय विचार में गिरी हुई हूं, काफी समय से और कई लोगों के साथ मेरा भय विचार है। और उसने भाई ने उसके लिए प्रार्थना की और उसको बता दिया कि भाई, उस भाई ने साफ शब्दों में बता दिया था कि भाई बहन आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, बहन आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। और जैसे ही उसने बताया, अपने पाप को मान लिया और उसने अपने पाप को जैसे ही माना, और उस भाई ने मुझे बताया कि आज भाई प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने उसे पूरी तरीके से चंगाई दे दी, आज वो बहन सही है। मैंने कहा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का ये वाला वचन हमारे जीवनों में लागू होता है। परमेश्वर का ये सामर्थी वचन, जीवता वचन, एक एक वचन परमेश्वर का बताया हुआ है। हालेलुया। ध्यान दें उन वचनों के ऊपर कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ हमने 2 आयतों को पढ़ा और दोनों आयतें क्या करेंगे, अपने पापों को मान लो, और यदि आपने पाप किए होंगे तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। मान लो तो क्षमा करेगा। परमेश्वर ने उनके रोगों को चंगा किया, उनके पापों को भी चंगा किया। हालेलुया। हम आपके लिए विनती प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, अभी तक मेरे प्रभु जितने भी बहन भाई हैं, जितने भी जन हैं यहाँ पे मौजूद, जो सुन रहे हैं, जो भी सुनेंगे, मेरे परमेश्वर उनको आशीष दें। उनकी कोई भी समस्या हो सकती है, वो जान गए हैं कि हमें अपने पापों को मान लेना है और हमें चंगाई प्राप्त हो जाएगी। कितने भी परमेश्वर का बड़ा दास हो, आप कितनी भी चंगाइयाँ करते हो, या आप चंगाई वाले के पास जाओ, या आप खुद कितनी भी प्रार्थना कर रहे हो, फास्ट रख रहे हो, जब तक आप ढिठाई वाले पापों को नहीं छोड़ोगे, आपके जीवनों में कार्य नहीं होगा। सो मेरे प्रियो, मैं आपके लिए आशीष चाहता हूँ, बरकत चाहता हूँ। आप जिस रोग से भी प्रॉब्लम में हो, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से चंगाई हो। हालेलुया। ओर शनवशा। आप इस वक्त अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने लिए इस वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे बीमारी की प्रॉब्लम हो, चाहे काम की प्रॉब्लम हो, चाहे बिजनेस का प्रॉब्लम हो, बच्चों का प्रॉब्लम हो, या दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लगातार परमेश्वर से इस वक्त प्रार्थना कर सकते हैं। मैं अपने भाषा प्रार्थना करूंगा, आप अपने उसके लिए प्रार्थना करो। ओ हालेलुया। खर वर्षन वाला यारा हो रिशन लगे वाला ओ रे वर्षन लगे नमाखी उराहिल वशाहिलुआना मा उराहिल वशकोलेला वशाहिला वाशिलवायाना मा यह रहमाशा। परमेश्वर सबसे ऊंचा है। ओ खल वशा है, वो वशा का वशा है, यह वाही नोहाई हा। ओ परमेश्वर की स्तुति करो, वो पवित्र है। हालेलुया। वो आपको चंगाई देगा। ओ ऋषा वशा, वो आपको चंगाई देगा। उसने लहू गाया खरगोश। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से